हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इकाई 4 के रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना पाठ के अणु रासायनिक आबंध बनने के कारण, आबंध ऊर्जा, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, लुईस प्रतीक व लुईस संरचना, इतने सारे टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। एक एक हेडिंग को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचनाएं। पहला हेडिंग है अणु। परमाणुओं से मिलकर बनने वाले समूह को अणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, तो इन सब से मिलकर ऐसे बांड के द्वारा जो मिलकर ये जो पूरा बनेगा, इसी को हम परमाणु कहते हैं। और अणु जो है वो परमाणु से बड़ा होता है। ये ग्रेटर देन का चिन्ह है बड़े का। और अणु स्वतंत्र रह सकता है परंतु परमाणु नहीं। ये मतलब नोट पॉइंट में है, इसको याद रखना चाहिए। दूसरा नंबर है रासायनिक आबंध। इसे कैसे कहते हैं? देखिए, किसी यौगिक के अणु में परमाणु या आयन जिस बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ये एक परमाणु हो गया और ये एक परमाणु हो गया। जैसे ये मान लीजिए सोडियम है, ये कैल्शियम है, तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब जिस बल से जुड़े होंगे उसी को आबंध कहते हैं। आबंध। और ये रसायन में हो रहा है, इसीलिए इसको रासायनिक आबंध कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, रासायनिक आबंध जो है ये, इसके बनने के क्या क्या कारण हैं। तो नंबर 1 में आता है अष्टक नियम। जो है सभी तत्व अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 0 वर्ग के तत्वों को छोड़कर, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, मतलब इनका अष्टक पूर्ण होता है। ये 0 वर्ग के तत्वों का इनका अष्टक पूर्ण होता है, मतलब इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका बाह्यतम कोश भरा होता है। इसलिए 0 वर्ग के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व भी अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं। जैसे ये 0 वर्ग के तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह और अन्य तत्व जो हैं वो भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जब मतलब और अन्य तत्व हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का आपस में आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने से उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो उनसे आपस में एक बंध बनता है। जैसे उदाहरण के देखिए, ये सोडियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका 7 बना दीजिए इसे। ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, ये 7 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब आपस में साझेदारी करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेंगे।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। तो ये एक त्याग देगा तब इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका होता है 287। तो ये एक ग्रहण कर लेगा तब इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होना चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब ये अस्थायी हो जाएगा, मतलब इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। और ये इसको दे देगा तो इसका भी 8 हो जाएगा। अब ये गिन लीजिए, 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। तो यही जो बंध है, इसी को, यही बंध जो बना है इसी को रासायनिक आबंध कहते हैं। ये अष्टक नियम पूर्ण करने के कारण यह आबंध बना है, इसीलिए इसको अष्टक नियम कहते हैं। वही यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के कारण रासायनिक आबंध बन रहा है। और देखिए इसी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का सिद्धांत अष्टक नियम कहलाता है। वही सोडियम एक त्याग देगा तो उसके भातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और क्लोरीन एक ग्रहण कर लेगा तब उसके भातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना ही अष्टक नियम कहलाता है। नोट में है, देखिए हाइड्रोजन और लिथियम अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके अस्थायी संरचना प्राप्त करते हैं, आ जाते हैं। जैसे सब तत्व 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में करना चाहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और लिथियम जो है ये अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा। इसको नोट पॉइंट में याद रखेंगे। ये अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, इसलिए हाइड्रोजन और लिथियम अपने निकट अक्रिय गैस हीलियम, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम जिसका बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अक्रिय है हाइड्रोजन, इसका संरचना प्राप्त कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व से करेगा, जैसे क्लोरीन से ले लेगा, क्लोरीन से तो नहीं ले पाएगा लेकिन तो सोडियम से ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। हाइड्रोजन और लिथियम अपने निकटतम अक्रिय हीलियम की अस्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगला का कारण है, कम ऊर्जा की आवश्यकता पाने की प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जबकि यह अणु के रूप में यह संयुक्त अवस्था में स्वतंत्र रह सकता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि परमाणु जो है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, वह स्वतंत्र तभी रहेगा जब वह अणु के रूप में रहेगा। परमाणु केवल अणु के रूप में ही स्वतंत्र रहेगा, परमाणु स्वतंत्र नहीं रहेगा। अतः जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो उसे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है स्वतंत्र रहने के लिए, और जब परमाणु अणु के रूप में होता है तो उसे कम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। जब परमाणु अणु के रूप में रहेगा तो उसे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और वही चाहते भी हैं परमाणु जो है। इसलिए परमाणु न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में अणु के रूप में रहता है। अब आबंध ऊर्जा क्या होता है ये समझिए। जब कई परमाणु मिलकर रासायनिक बंध द्वारा अणु का रूप लेते हैं, मतलब कई परमाणु मिलकर आबंध द्वारा जुड़ेंगे रासायनिक आबंध, तो वो जो पूरा समूह होगा, उस समूह में जब वो जो रासायनिक बंध जब जितना बनेगा उससे कुछ ऊर्जा निकलती है। तो रासायनिक बंध बनते समय जो ऊर्जा निकलती है, वही जब सब आपस में मिलते हैं तो बंध बनाते समय ऊर्जा निकलता है, उसी को आबंध ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, जैसे ये जब इसको ये दे रहा था
सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा था, तो इसको देने में कुछ ऊर्जा खर्च होगा, ये अपने आप ऐसे नहीं चला जाएगा। जैसे इसको मतलब पानी में गर्म करेंगे तब इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, या प्रेशर दबाव देंगे तब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यही जो बंध ये बनेगा, कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा तब ये निकलेगा, उसी ऊर्जा को अबंध ऊर्जा कहते हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा संयोजकता। किसी तत्व की अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यही इसका परिभाषा है। इसका परिभाषा एकदम सरल शब्द में, इसको पढ़कर ही समझा जा सकता है। इसकी खोज फ्रैक्लैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। और संयोजकता हमेशा एक पूर्णांक होता है, मतलब यह जो संयोजकता है यह पूर्णांक रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक रहेगा। लेकिन तो ये 1/2, 3/2 और 5/2 ये बटे में नहीं हो सकता, मतलब ये पूर्णांक रहेगा। जैसे 4 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, पूर्णांक रहेगा। कुछ उदाहरण है, जैसे सोडियम की संयोजकता +1 होती है, पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ये संयोजकता हमें याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसको जो बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वही ये होता है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सन 1919 में कासेल और लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक संरचना अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों द्वारा आबंध बनाने की अवधारणा दी। मतलब जो है कासेल और लुईस ने इलेक्ट्रॉन संरचना अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम कोश में बचता है इलेक्ट्रॉन, उससे बनने वाले आबंध के कुछ अवधारणा दी, कुछ नियम दिए हैं। वो नियम क्या क्या है देखिए। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे देखिए सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1, तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही सिर्फ जो लास्ट में है यही रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, और ये जो 2 हैं ये नहीं लेंगे, यही सिर्फ भाग लेगा। इसीलिए ये जो बाह्यतम कोश में है यही निर्भर करता है। और जो इसी को, यही जो लास्ट में बचा है इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये जो है इसी को, ये जो लास्ट में बचा है इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरा नियम देखिए, परमाणु के बाहरी कोश में के सभी इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेना आवश्यक नहीं है। मतलब बाहरी कोश में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे तत्व में, जैसे क्लोरीन का मान लीजिए 2, 8 और 7, तो ये जो है 7 जो है ये पूरा क्रिया में भाग ले, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें से 2 भी भाग ले सकते हैं, 1 भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इसका जो है ये पूरा होगा। ऑक्सीजन का उदाहरण ले लें, जैसे 2, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2, 6, तो इसके बाद हम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। मतलब जैसे इसकी क्रिया किसी तत्व से कराएंगे तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कोश में, इस अभी पहले बताया कि इसके बाहरी कोश में जो इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। लेकिन तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरा भाग नहीं लेगा। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अक्रिय गैस 6, अब -6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये जो -2 आया यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे।
यह उसकी संयोजकता होती है। यही ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। अब देखिए आगे, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, मतलब वो बदलेगा नहीं, उनका निश्चित होता है। इसीलिए सभी परमाणु अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए आबंध बनाते हैं। सभी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वो साझेदारी मतलब इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं, वही पूर्ण भी करते हैं। अक्रिय गैसों के समान संरचना पाने के लिए आबंध निम्न प्रकार के होते हैं। ये जो अक्रिय गैसों के अलावा जो और तत्व हैं, वो जो बंध के द्वारा अपना अस्थायी संरचना प्राप्त करते हैं, वो यही 3 आबंध के द्वारा अस्थायी संरचना प्राप्त करेंगे। आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध। इसी 3 आबंध के माध्यम से वो अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे दिया है हेडिंग। अब आगे देखेंगे लुईस प्रतीक व लुईस संरचनाएं। लुईस प्रतीक क्या होता है? किसी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसी चिन्ह, जैसे बिंदु, जैसे या तो बिंदु मान लीजिए या क्रॉस मान लीजिए, ये अन्य सिंबल है, इसको मान लीजिए, से दर्शाने पर प्राप्त जो संरचना मिलेगी वो उसे लुईस प्रतीक कहलाती है या कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, लिथियम। लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। 3 तरह यहाँ दिया है, बिंदु दिया है, क्रॉस दिया है और ये 0 बनाया है। इस तीनों की तरह से हम इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं। लुईस संरचनाएं। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, कोई यौगिक है उसमें अणु में उपस्थित सभी परमाणु के मध्य लुईस प्रतीकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक की साझे को दर्शाने वाला सूत्र लुईस संरचना या लुईस मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। इसको 3 तरह से बोल सकते हैं। एक यह है, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ है। कोई भी एक बोलिए, लुईस संरचना या बोलिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलिए या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, कोई भी बोल सकते हैं। यदि लुईस संरचना में आबंध को केवल रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जैसे लुईस संरचना मतलब आगे भी बताएंगे, उदाहरण में बताएंगे, नहीं बता देते हैं। जैसे मानिए सोडियम है, सोडियम का बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम क्रॉस द्वारा दर्शा दे रहे हैं। और क्लोरीन का होता है तो इसको हम 0 द्वारा दर्शा दे रहे हैं। तो यही अगर जो ये इलेक्ट्रॉनों को ये क्रॉस 0 बिंदु के रूप में दर्शाएंगे तो ये लुईस संरचना है ये। और अगर इसी को हम ऐसे रेखा द्वारा दर्शाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? आबंध सूत्र या संरचना सूत्र। इसको संरचना सूत्र कहेंगे, इसे लुईस सूत्र कहेंगे या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहेंगे इसको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक अब अगले वीडियो में।